नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और हमारा टॉपिक है भारत के इतिहास का स्रोत। तो दोस्तों, हमने कल तक ऋग्वेद तक पढ़ा था। तो आज हम यजुर्वेद से अपना टॉपिक फिर से चालू करेंगे। आज हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के नियमों का और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। जैसे देखिए दिखा है दोस्तों, इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। तो जो हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, हवन होती हैं, उसका जो विधि विधान है, ये सब कुछ यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। दोस्तों, एक होता है पद्य मंत्रों में और एक होता है गद्य। तो यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है। इस वेद के दो भाग हैं, एक है कृष्ण आयुर्वेद और एक है शुक्ला यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक का नाम है कृष्ण आयुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। और यह दोनों ही बहुत हमारे लिए उपयोगी हैं। और जो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धयु कहा जाता है। मतलब जो यजुर्वेद का पाठ करता है, पढ़ता है, उसे अर्धयु कहा जाता है। अगर हम लोग यजुर्वेद का पाठ करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमको अर्धयु कहा जाएगा। तो दोस्तों, यजुर्वेद के बारे में इतना ही था। अब हम आगे पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक मूल माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। मतलब दोस्तों, जो हमारा यज्ञ होता है, उस समय जो ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है, गाया जाता है, उसको ही सामवेद से लिया गया है। इसमें मंत्रों का संग्रह मिलता है जो यज्ञ के समय में गाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे अब सामवेद में कुल जो है 1549 ऋचाएँ हैं। और यह अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ होती हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ होती हैं और इसमें मात्र 78 ऋचाएँ ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब दोस्तों, जो सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, उनमें से सिर्फ 78 ऋचाएँ ही नई हैं और बाकी जो है ऋग्वेद का कॉपी कर लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र हैं। इसमें ज़्यादातर जो हैं दोस्तों, सूर्य भगवान के उपासक जो मंत्र को उच्चारण करते हैं, स्तुति मंत्र होते हैं, उसके बारे में बताया गया है सामवेद के बारे में। और सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहली शाखा है जैमिनीय, दूसरी शाखा है राणायनीय, तीसरी शाखा है कौथुम। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, जैमिनीय, राणायनीय और कौथुम। तो सामवेद में दोस्तों इतना ही था। अब हम अथर्ववेद के बारे में चलते हैं, आगे पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, अथर्ववेद में मनुष्य को, रुकिए दोस्तों 2 मिनट, इसको थोड़ा बैक करना पड़ेगा। ये अब हो गया दोस्तों, चलिए। अथर्ववेद में दोस्तों, अथर्ववेद में मनुष्यों को अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। दोस्तों, जो अथर्ववेद में जो लोग अंधविश्वासी होते हैं, उनके जो विचार होते हैं गलत, ये उधर सोचते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, तो उसके बारे में विवरण दिया गया है। इस वेद में जादू टोना, रोग विवरण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। दोस्तों,
अथर्ववेद में ही जो जादू किया जाता है उसका वर्णन मिलता है, जो टोना किया जाता है, लोग बोलते हैं मेरे टोना लग गया है, उसका वर्णन मिलता है, जो रोग होते हैं उसका जो निवारण मिलता है, उपाय उसका भी, और जो विवाह होता है वो भी इसी के अंदर आता है। जो लोग बोलते हैं कि हम एक उनको वश कर लिए, अपने वश में कर लिए, वशीकरण होता है, उसको भी अथर्ववेद से ही लिया गया है। और ब्राह्मण ज्ञान समाज निष्ठा जो है वो भी अथर्वधर्म से है। औषधि का प्रयोग जो बताया गया कि कौन सी औषधि कहाँ पर प्रयोग की जानी चाहिए, वो भी अथर्ववेद से ही लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वेद में कुल 20 मंडल और 771 ऋचाएँ मिलती हैं, और इसमें 5987 मंत्र हैं। दोस्तों ऋग्वेद में कुल 20 मंडल मिलते हैं। यह प्रश्न जो है सभी एग्जाम में आता है कि कितने मंडल मिलते हैं, तो अथर्ववेद में 20 मंडल मिलते हैं और 731 ऋचाएँ मिलती हैं और 5987 मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। यह चौथा एवं अंतिम वेद है और इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। सबसे लास्ट जो चौथा वेद है ये अथर्ववेद है और इसको ही अंतिम वेद कहा जाता है। और इसके जो रचयिता थे जिन्होंने इसकी रचना की थी, उनका नाम है अथर्वा ऋषि, तभी उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद इसका नाम पड़ा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोथप है। अथर्ववेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोथप। तो अथर्ववेद हमारा दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इसमें हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद यहीं पे समाप्त हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।